आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कहीं कॉलेज में जाते हो तो किसी चोमू से लड़के के साथ आप जब लड़की को देखते हो, सुंदर लड़की को देखते हो, तो आपको लगता है कि क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है या कौन से भगवान के दर्शन करता है जो इस जैसे चोमू को ये लड़की मिल गई। तो मेरी सोच भी ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी ही होती थी। लेकिन हम मूव ऑन कर देते ये सोच के कि इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन सारा खेल किस्मत का नहीं होता, बल्कि कुछ भी खेल किस्मत का नहीं होता। ऐसा होता है कि उस बंदे में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। और वेयर एज आप अच्छी फिजिक और अच्छा पर्सनैलिटी होने के बाद, अच्छे दिखने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते और लड़कियों से आप ढंग से बात भी नहीं कर पाते। देखिए, स्कूल में मेरी भी कुछ ऐसी सोच होती थी कि अगर आपको लड़कियों से बात करनी है या लड़कियों को अट्रैक्ट करना है तो इसके लिए आपको अच्छी फिजिक चाहिए, एब्स चाहिए और अच्छा चेहरा होना चाहिए, आपका गुड लुकिंग फेस होना चाहिए। मुझे ये सब लगता था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा गलत सोचता था। अगर आप चाहते हो कि लड़कियां आपसे अट्रैक्ट हो और आपसे बातें करें तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूँ। देखो भाइयों, जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करनी है वो है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना है। अब बहुत से इन्फ्लुएंसर आपको ये चीज़ बोलते रहते होंगे बार बार कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करो, लेकिन कोई एग्जैक्टली आपको बताता नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही वास्ट आ जाती है। अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ ये नहीं होती कि आप लोगों से कैसे बातचीत करते हो या फिर आप कितना अच्छे से बोल लेते हो, सिर्फ ये नहीं होता। इसमें बहुत सी चीज़ आती है। जैसे अगर आप सामने वाले को ढंग से सुन ही नहीं रहे हो, अगर आप उस लड़की की बात अगर आप काट दे रहे हो बीच में और उसे आप ढंग से नहीं सुन रहे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी वो। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो कि अपना बॉडी का जो जेस्चर होता है या फिर आपके हाथ की मूवमेंट, जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर आ जाता है इस चीज़ का भी। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमेशा आप ज़्यादा चपड़ चपड़ करते रहेंगे तो वो आपको स्टूपिड दिखा देगा सामने वाले की नज़र में। तो हमेशा बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कभी चुप रह के देखो और ऑब्ज़र्व करके देखो चीज़ों को। जब आप उतना ही बोलो जितनी आपको ज़रूरत है या काम की चीज़ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल फील करवा देती है सामने वाले की नज़रों में। तो आप लोग क्या करते हो, जब आप किसी से बात करने जाते हो, किसी लड़की से बात करने जाते हो, तो आप आई कांटेक्ट को होल्ड नहीं कर पाते और आप इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते। आपको लगता है कि आप पता नहीं क्यों ऐसा डरते हो कि मैं इससे आई कांटेक्ट मेंटेन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे तो ये आपको वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाएगा उसकी नज़रों में। तो आई कांटेक्ट होल्ड करना आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि अजीब लग रहा है आई कांटेक्ट करके, लेकिन आप तब भी इसे मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि तभी आप इस आदत को एडेप्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट गलती आप क्या करते हैं कि आप लड़कियों से चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं, मतलब कि अब हम क्या खाएं, अब हम कहाँ घूमें। आप कुछ प्लान नहीं करते हो। तो जब तक आप कुछ प्लान करके उससे मिलने नहीं जाओगे या उससे बात नहीं करोगे तो आप बेवकूफ़ी लगोगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ घूमने जाना है या डेट पर जाना है कहीं, तो चीज़ों को प्लान करके जाओ। क्योंकि जब आप सामने वाली लड़की से ये पूछेंगे कि अब हम आगे क्या करें, तो उसे लगेगा कि आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है। और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपना डिसीजन अपने आप ले सके बिना किसी की परमिशन पूछे। आप सोचते हो कि आप लड़कियों की केयर कर रहे हो, ये सब पूछ के आप ऐसा शो करवाना चाहते हो उन्हें कि उन्हें लगे कि आप उनकी केयर करते हो जो आप उनसे सारी चीज़ें पूछ रहे हो, लेकिन उनकी नज़रों में, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप एक बेवकूफ़ होते हो जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। आप लोग पता क्या करते हो, आपकी मेजर मिस्टेक ही ये होती है कि आपको कूल दिखना है लड़कियों के सामने। आप सोचते हो कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ अच्छा इंसान हूँ, और इसके चक्कर में आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप कूल स्टोरीज डालेंगे, अपने स्टोरी में पिस्टल डाल दी, गैंगस्टर वाले गाने डाल दिए, झुंड डाल दिया अपने साथ कुछ झोटों का, और आप सोचेंगे कि हाँ भाई मैं तो बन गया गैंगस्टर, अब सारी लड़कियां मुझ पे फिदा हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। आप कभी गाड़ी चला रहे हो लाउड म्यूज़िक पे और दौड़ा रहे हो, आप सोच रहे हो लड़कियां ऑब्जर्व करेंगी मुझे, मैं कूल बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप ये सब हरकतें कर रहे हो तो इसे इफ़ेक्टिवली एंड इमीडिएटली अभी के अभी छोड़ दो। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो वो लड़की आपको कभी ऑब्जर्व ही नहीं करेगी एज अ गुड मैन। वो आपको सोचेगी कि एक और छपरी आया, एक और क्रिंज इंसान आया और चला गया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, लड़कियां कैसे सोच रही है इस चीज़ को, वो ऐसे ही सोचती है। हमें लगता है कि हम कूल लग रहे हैं, हाँ लड़कियां तो हमें देख रही है ये करने से, आपको ऐसा लगता है वो देखो वो लड़की घूर रही है, वो घूर रही है कि तू कितना ज़्यादा छपरी है भाई। वो इसलिए नहीं घूर रही कि तू अच्छा लग रहा है, तू कूल लग रहा है, बिल्कुल नहीं। और इसी चीज़ ने इतना ज़्यादा
अब तुम ऐसा हल्ला गुल्ला करोगे तो तुम्हें 90 साल की बुढ़िया भी देख लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे से अट्रैक्ट हो रही है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कूल नहीं लगना है, बस आपको अपनी ट्रू पर्सनैलिटी रखनी है। पर अगर आपकी ट्रू पर्सनैलिटी वो वैसी ही है, गैंगस्टर वगैरह ये टाइप शिट, अगर आपकी ट्रू पर्सनैलिटी ये है तो आपको पूरी पर्सनैलिटी ही नहीं चाहिए। और आप सोने पे सुहागे वाली क्या मिस्टेक कर देते हो कि आप अपने पोस्चर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हो। ये करके कुछ भी हो, मतलब ये कैसे भी ख़राब हो सकता है आपका पोस्चर, फ़ोन चला के या फिर अच्छे से ना सो के, मतलब ज़्यादा बड़ा पिल्लो लेके या कुछ भी। आपका पोस्चर अगर ख़राब हो जाता है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 100x वर्स लगने लग जाती है लड़कियों की नज़रों में। अगर आप 8 या 9 भी दिख रहे होंगे ट्रू में, अगर आपकी उतना पोटेंशियल है 8 या 9 लगने लायक, तो आप 3 या 4 लगोगे अगर आपका पोस्चर ख़राब है। तो आपको अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ऐसी एक्सरसाइजेज भी आती है, या जिम ज्वाइन कीजिए। तो ऐसी चीज़ों को करना शुरू करो जिससे आपका पोस्चर ठीक हो। फ़ोन कम चलाओ, झुक के ना चलाओ। और बहुत सी एक्सरसाइज आती है, आप कुछ भी सर्च करके आप उन चीज़ों को देख सकते हो। तो अपने पोस्चर पे आप फोकस कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगोगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, डोंट बी एन एंग्री बर्ड। इसका मतलब है कि अगर आप कभी उस लड़की के साथ डेट पे गए हो या कहीं घूमने गए हो, और अगर आप किसी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको लगता है कि हाँ मैं लड़ लेता हूँ या इस बंदे को कुछ उल्टा बोल देता हूँ, लाउड बोल देता हूँ जिससे ये दब जाएगा, तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इसकी नज़रों में ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियों को शांत बंदे पसंद है, काम बंदे पसंद है, जो उनकी बातों को सुने भी समझे भी। ये नहीं कि कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है लोगों पे, कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे पर्सनैलिटी आपको अपनी नहीं बनानी है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे आप कितना शांत रह सकते हैं, कितनी उसकी बात को सुन सकते हैं। और कभी भी आपको किसी भी स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना है अगर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, क्योंकि आप अपनी जान के साथ उसकी जान भी रिस्क में डाल रहे हो ये करके। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझिए। लड़कियां होती हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल लड़के पसंद है। उन्हें वो देख लेंगी आपको, वो आपको ऑब्जर्व कर लेगी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि आप उनको डिफेंड कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं होता डिफेंड अगर आपको लड़के ही करना है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी ईगो को डाउन रख के सामने वालों का जो भी बोल रहा है, वो गालियाँ दे रहा है चाहे जो मर्जी कर रहा है, अगर आप उसको सह रहे हो तो वो लड़कियों को पसंद आता है। हमें लगता है कि हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, इसके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन नहीं। लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो ऐसे रिस्पॉन्सिबल बने, जो लड़ाई ना करे और उसे सेफ रखे। सेफ कैसे रखेगा? बिना लड़ाई में पड़े। एक और चीज़ जो आपको गलती से भी नहीं करनी है वो है कि जब आप उस लड़की के साथ घूम रहे हो या मान लीजिए वॉकिंग कर रहे हो, तो और लड़कियों को ताड़ना बिल्कुल बंद करना है। सिर्फ उस पर अपना फोकस रखो, नहीं तो वो भी आपके पास नहीं रहेगी और तो आपकी पहुंच से ऐसे भी बाहर ही होंगी। जब अगर आप वैसी हरकत करोगे तो आप कभी भी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप किसी लड़की के साथ हो, ओनली फोकस ऑन हर, और लड़कियों को उतारना बिल्कुल ही छोड़ दो। आपको लगता है कि अगर आप किसी लड़की को देख रहे हो तो आपके साथ वाली लड़की आपको ऑब्जर्व नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वर होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको कब कब में ऑब्जर्व कर लेगी, और फिर आप सोचते रह जाएंगे पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो मैं ब्लॉक हो गया। तो ऐसा कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसकी वजह से आप ब्लॉक हुए। सिंपली आप ऐसे ब्लॉक नहीं हो सकते हो। तो आपकी हरकतें ही वैसी होगी कि आप ब्लॉक हो रहे हो। तो आपको उन हरकतों को ही ढूंढना है और उन हरकतों पे काम करना है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हाइजीन। आपको हाइजीन पे ध्यान रखना है, क्योंकि लड़कियां देखती है कि आपने नेल्स काटे हैं कि नहीं, ट्रिम किया है कि नहीं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरा पूरा परफ्यूम की बॉटल अपने में छिड़क देते हैं। तो इतना भी परफ्यूम ना लगाओ कि उसके नाक के बाल ही जल जाए। तो आपको बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। ब्रश प्रॉपरली करना है, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए जब आप बात करो, क्योंकि ये आपको नेचुरली अनअट्रैक्टिव बना देंगे उसकी नज़रों में। आज की वीडियो को हम इसी के साथ एंड करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।